जनमानस की आस्था का केंद्र बिंदु देवास की टेकरी में यूं तो कई विकासात्मक कार्य हो रहे हैं, जिनमें नया परिक्रमा मार्ग, रोपवे, पौधरोपण, जल संवर्धन इकाई आदि है। वर्तमान में माताजी की टेकरी का स्वरूप देखते ही बनता है। इस पवित्र धार्मिक स्थल पर जिला कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी की प्लानिंग अनुसार कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा के नवाचार घटक के अंतर्गत माताजी के मंदिर पे अर्पित फूलों, प्रसाद, नारियल इत्यादि से नाडेप और 4 चक्री वर्मी कंपोस्ट इकाई के द्वारा जैविक खाद निर्माण परिसर बनाया गया है। यहाँ 3 तरह की यूनिट है, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट खाद का पक्का यूनिट और 4 चक्री वर्मी कंपोस्ट इकाई। प्रतिदिन यहाँ काम करने वाले कमल, जो एक हाथ से विकलांग है, थैला लेकर माताजी के मंदिर पर जाते हैं और माताजी पर चढ़ने वाले हार, फूल और प्रसादी सामग्री को एकत्र कर यहाँ लेकर आते हैं और फिर उसमें से प्लास्टिक, कांच और पत्थर को अलग किया जाता है। बचे हुए फूलों को 4 चक्री इकाई के एक टांके में डाल दिया जाता है। तत्पश्चात उस पर पानी का हल्का सा छिड़काव किया जाता है। इस प्रक्रिया में गोबर और मिट्टी भी मिलाई जाती है और जब ये आधा सड़ जाता है तब पहली बार 1000 केचुए के आसपास इसमें छोड़ दिए जाते हैं। फिर भरे हुए इस टांके को प्लास्टिक या जूट के बोरों से ढक दिया जाता है ताकि केचुओं के द्वारा खाद बनाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके और अंधेरा पसंद केचुओं को वातावरण मिल सके। ये केचुए अंधेरे में रहना पसंद करते हैं और आधी सड़ी हुई वस्तुएं इनका भोजन रहती है। केचुए को अर्थवर्म या गिंडोला भी कहा जाता है। ये केचुए अपना भोजन करते हुए प्राकृतिक अवस्था में जमीन से 10 फीट नीचे तक जाते हैं और दूसरे रास्ते से छेद बनाते हुए ऊपर आते हैं। ऊपर आकर अपनी हगार यानी लेट्रिन करते हैं, जो जैविक खाद के रूप में होती है। केचुए के पेट में अमीनो एसिड और इस तरह के रसायन होते हैं जो जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया में बहुत सहायक होते हैं। इस खाद में खेती के लिए आवश्यक पूरे 16 तत्व होते हैं, जबकि रासायनिक खाद से एक बार में अधिकतम 2 या 3 ही तत्व मिलते हैं। केचुए जिस छेद से जाते हैं उस छेद से ना तो वापस आते हैं और ना ही जाते हैं। ये नया रास्ता बनाते हुए ऊपर आते हैं और पुनः ऊपर आकर लेट्रिन करते हैं, जो खाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। प्राकृतिक रूप में भी केचुए खेत में इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिससे खेत में पतली नलिकाओं का निर्माण होता है। इससे वायु का संचार अच्छा होता है और बरसात का पानी नीचे तक उतरता है। यही कारण है कि केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ये प्राकृतिक रूप से खेत की जुताई करता है। खेत की इसी प्रक्रिया के अनुरूप इस 4 चक्री वर्मी कंपोस्ट इकाई में केचुए से जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है। केचुए छोड़ने के 21 दिन बाद ये केचुए खाद को बनाकर तैयार कर देते हैं। तब तक दूसरे टाके में एकत्र किए गए हार फूल आधे सड़ जाते हैं और केचुए चाय पत्ती की तरह खाद बनाने के बाद स्वतः ही भोजन की तलाश में दीवार में बनाए गए छिद्र के माध्यम से दूसरे टाके में चले जाते हैं। इसी तरह दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और निरंतर ये 4 चक्री वर्मी कंपोस्ट इकाई बिना किसी मशीनी प्रक्रिया के जैविक खाद का निर्माण करती रहती है। खाद बनने के बाद उसको बड़ी छलनी नुमा यंत्र से छान लिया जाता है, जिससे कि कंकड़, पत्थर और केचुए अलग किए जा सकें। बारीक छने हुए खाद को 1 किलो, 5 किलो और 50 किलो की पैक में भरकर मार्केट के लिए तैयार किया जाता है, जहां इसे 15 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाता है। पहली बार में इस इकाई से 40,000 रुपए का जैविक खाद सेल किया जा चुका है। इस टांके के नीचे एक वॉल लगा है। इस वॉल से केचुए का नहाया हुआ पानी निकाला जाता है, जिसे वर्मी वॉश कहा जाता है। ये वर्मी वॉश पूरी खाद का सत लिए होता है। डाला गया पानी केचुए के ऊपर से होकर जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो वॉल के माध्यम से उसे निकाल लिया जाता है। ये वर्मी वॉश फसलों और पौधों के लिए टॉनिक का काम करता है। प्राकृतिक रूप से खेती करने वालों के लिए ये खाद और वर्मी वॉश अमृत के रूप में होता है। इस इकाई में ये भरा हुआ पानी केचुओं को चींटियों से बचाने के लिए बनाया गया है। लाल चींटियां केचुए को खा जाती है, जिससे इकाई को नुकसान हो सकता है। इस तरह नाली बनाने से चींटियां इकाई के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और पानी में ही मर जाती है। इकाई के ऊपर बनाया गया ये टीन शेड वर्षा के अतिरिक्त पानी को रोकने और अंधेरे का वातावरण निर्मित करने में सहायक होता है। परिसर में बनाए गए नाडेप के माध्यम से खाद बनाने की प्रक्रिया जल्द पूर्ण हो जाती है,
क्योंकि केचुए आधी सड़ी हुई सामग्री को खाते हैं। नाडिब में जो खाद तैयार होती है उसको बनने में 3 महीने लगते हैं और 1 से 1.5 महीने में ये आधा सड़ जाता है। तत्पश्चात इसे 4 चक्री इकाई में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार केचुए को सड़ी हुई सामग्री के रूप में तैयार भोजन मिल जाता है और इससे हमारी खाद बनाने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाती है। आत्मा द्वारा तैयार इस इकाई को वर्तमान में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ग्राम हथनोरी इकाई के स्वयं सहायता समूह को सौंप दिया गया है। आस्था और श्रद्धा के इस पवित्र स्थल पर इस तरह की इकाई के निर्माण से जहां कचरे का उचित निपटान हो रहा है, वहीं खेती के लिए लाभदायक जैविक खाद और रोजगार के नए आयाम भी मिल रहे हैं। इस तरह की खाद का उपयोग कर आज देवास जिले के कई किसान जैविक खेती कर मुनाफा तो कमा ही रहे हैं, अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बचाए हुए हैं। 2002 से मैं जैविक खेती करता आ रहा हूँ। केचुए खाद का उपयोग करता हूँ तो उससे हमें दोहरे लाभ मिलते हैं। एक तो हमारी फसल अच्छी होती है, इसके बाद दाने जो उसके होते हैं उसका कलर अच्छा होता है, मार्केट में उसके दाम मिलते हैं। इसके बाद पैसा कम खर्च होता है, जैसे खर्चा 1 रुपया और आवक 16 रुपये। इसी से सब्जी भी बाज़ार के अंदर, जैसे औरों किसानों की सब्जी जाती है 50 रुपये 60 रुपये बोरी के हिसाब से, मतलब तगाड़ी, जैसे ये तगाड़ी है ना, ऐसे होते हैं टोकरियाँ जिसको हम बोलते हैं, टोकरी से जाती है और हमारी टोकरी जाती है 200-250 रुपये की। मैं तो बहुत खुश हूँ जैविक खेती के अंदर और मेरे किसान भाइयों से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप भी जैविक खेती करो। इस तरह की इकाई का निर्माण कर आप भी जैविक खेती कर अधिक मुनाफा और जमीन को बंजर होने से बचा सकते हैं। है ना ये कितना आसान और प्राकृतिक।